नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है, जिसके फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस इस वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो से शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जितने भी इस शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन उन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन था साथियों, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। पहला क्वेश्चन था साथी, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड बुक किसने लिखा है? पाथवे टू गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, कौन सा भारतीय बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच, ध्यान देंगे यहाँ पे टेस्ट मैच बच्चों के द्वारा बोला जा रहा था कि टेस्ट मैच में पूछा गया, तो सचिन तेंदुलकर आपका सही जवाब होगा। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है? राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 72 के तहत। भारत का अगले शिफ्ट में पूछने की संभावना है, भारत का राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? 72 में कहा गया है। पूछ सकता है साथ ही अगले शिफ्ट में, राज्यपाल क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो राज्यपाल 161 के तहत क्षमादान कर सकता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ है? तैरता हुआ सोलर पार्क, ध्यान देंगे सोलर पार्क पूछा गया तो मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर डैम नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहीं पे तैरता हुआ सोलर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है साथी नेक्स्ट शिफ्ट में, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में काबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, नीला थोथा किसे कहा जाता है? नीला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में कृषि मंत्री के नाम से किसे जाना जाता है? वर्तमान में कृषि मंत्री किनको दिया गया? तो नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन से चुने गए हैं। साथ ही ध्यान देंगे मध्य प्रदेश से चुने गए हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप चुनाव आयुक्त कौन है? उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपका सही जवाब होगा उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा जी उप चुनाव आयुक्त हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बना था यहाँ से, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जितने भी नदी के तट पर बसे शहर हैं उन सबको देख कर जाइएगा, आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर बसा है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है साथी कि तेलंगाना का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का गठन किया गया, तेलंगाना राज्य का। अच्छा, पूछ सकता है क्वेश्चन साथी कि तेलंगाना हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में ही है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध को बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का। जितने भी विटामिन के रासायनिक नाम है उन सबको देख कर जाइएगा, आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कॉर्बिक रोग होता है, अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने की संभावना होती है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और इसे पूछा गया है एग्जाम में। वैश्विक भूखमरी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 94 नंबर का है। पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो कोशिका सिद्धांत स्वीडन और स्वान के द्वारा दिया गया था, स्वान और स्वीडन के द्वारा दिया गया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा जमुना नदी के तट पर ही आगरा शहर बसा हुआ है। आगरा शहर जमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। दिल्ली भी
बसा हुआ है। आपके ऑप्शन में यमुना दिल्ली दिया था, दिल्ली शायद दिया हुआ था, इसलिए दिल्ली यहाँ पे सही आंसर होगा। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है इसका रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम होता है। साथ ही वैज्ञानिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले आप देख कर जाइएगा। तो आज के शिफ्ट से मुझे जितने क्वेश्चन मिले उन सब का एनालिसिस इसमें कर दिए। इसी प्रकार के एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बनाए रखिए।